हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। आप लोगों ने पहले भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो आज आप लोग इसे लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो जीवधारियों का वर्गीकरण भी इसी क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजी की क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की क्लास है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नाम क्या है? जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति, द्विनाम यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि डबल नाम। ओके, तो जो वैज्ञानिक नाम होते हैं किसी भी जीव जंतु के, जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनमें जो वैज्ञानिक नाम कैसे बनते हैं उसको हम देखेंगे। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विनाम पद्धति कैसे बनती है। ये द्विनाम पद्धति को दिया किसने था? सन 1753 में, 1753 में कैरोलस लीनियस द्वारा। ओके, अब ये जो द्विनाम पद्धति है कैरोलस लीनियस ने दिया था। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के जनक कौन है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है और जो जंतु विज्ञान है उसका जनक कौन है, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं इसके बारे में। तो पहले देखते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी या जूलॉजी के जनक, जूलॉजी के जनक या पिता कौन है? अरस्तु। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए वनस्पति शास्त्र या बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। ओके, अगर जूलॉजी के जनक पूछे तो आंसर अरस्तु। अगर बॉटनी के जनक बोले तो आंसर क्या होगा? थियोफ्रास्टस। ओके, और अगर सिंगल पूछे कि बायो के जनक कौन है या बायोलॉजी के जनक कौन है तो आंसर अरस्तु ही आएगा। हम लोग एक दो बुक्स देख लेते हैं अरस्तु की और थियोफ्रास्टस की। अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ओके, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और थियोफ्रास्टस की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ओके, तो अरस्तु जो थे जूलॉजी के जनक, मतलब जंतु विज्ञान के जनक थे। यहाँ पे लिख देते हैं जंतु विज्ञान, और ये वनस्पति विज्ञान। तो अरस्तु जो थे जंतु से रिलेटेड थे, इसलिए इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और जो बुक है इनकी हिस्टोरिया एनिमेलियम, उस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। ओके, और जो थियोफ्रास्टस हैं इन्होंने जो बुक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, उसमें भी इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी है। ओके, तो ये हुई अरस्तु और थियोफ्रास्टस की बात। अब एक वर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड एक्चुअली में दिया किसने है इसके बारे में देखते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने। और लेमार्क कहाँ के थे?
फ्रांस के। और किसने किया था इनके साथ में? सेकंड नंबर पे ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस ये कहाँ के थे? जर्मनी। ओके, अब इनका सन क्या है? 1801। 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के। ओके, अब ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी वर्ड को अगर तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे इंग्लिश में, तो क्या होगा? बायो प्लस लॉजी। अब जहाँ भी ये लॉजी वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना किसी भी चीज़ का। ओके, अब यहाँ लगा है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, मतलब जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी वर्ड की मीनिंग ये हुई। ओके, अब हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है द्विनाम पद्धति। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि द्विनाम पद्धति किसने दिया है? 1753 में कैरोलस लीनियस ने। ओके, तो द्विनाम पद्धति में द्विनाम पद्धति क्या है? प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो पहला शब्द जो होता है वो होता है वंश नाम। अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। और जो सेकंड नाम होता है वो होता है जाति का नाम। वंश नाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेरिक नेम। और जाति नाम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्पीसीज। ओके, स्पीसीज। तो वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मानव है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। और ये लिन, ये जो लास्ट का वर्ड होता है ये वैज्ञानिक का नाम होता है। ओके, तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? वंश का नाम। सेकंड वर्ड जो होता है जाति का नाम होता है। ये फर्स्ट वर्ड होमो मतलब वंश का नाम, और सेकंड वर्ड सैपियंस मतलब जाति का नाम। और ये जो लास्ट वर्ड है ये किसका नाम होता है? उस वैज्ञानिक का जिसने इसके बारे में खोज की हो। ओके, इसे ज़्यादातर लिखा नहीं जाता है, सिर्फ इन दोनों को ही लिखा जाता है। ओके, अगर बहुत डीपली क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो ही वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, नहीं तो इन 2 पार्ट्स में ही इसे ख़त्म कर दिया जाता है, वंश नाम और जाति नाम में। और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में और जैसे कि मेंढक। मेंढक का नाम क्या है वैज्ञानिक नाम? राणा टिग्रिना। तो राणा नाम क्या हो गया इसका? वंश का नाम। और जो टिग्रिना है वो जाति का नाम। ऐसे ही बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियस। गाय का बॉस इंडिकस। ये जो गाय का बॉस इंडिकस नाम वैज्ञानिक नाम एसआई का जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था MPSI का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। गाय का वैज्ञानिक नाम तो क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी का क्या है? म्यूस्का डोमेस्टिका। ऐसे ही आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का पीसम सैटिवम। चना का सीसर एरिटेनियम। और सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ओके, तो ये हमने कुछ वैज्ञानिक नाम के बारे में देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे नीम का, तुलसी का, आंवला का। ये कुछ फेमस वर्ड्स जो हैं इन्हें आप तैयार कर लीजिए, और भी जो बुक्स आपके पास बायोलॉजी की होगी उससे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए, तो उससे भी आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। ओके।
जीवधारियों का जब वर्गीकरण किया गया था तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे अलग अलग जगत में जीवों को रखा था। तो संख्या के अकॉर्डिंग ये बहुत सारी जगत हैं, जैसे 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, ये पूरा 7 जगत तक जाता है, 7-8 जगत तक। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम 8 जगत तक ही पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? कैरोलस लीनियस। इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। 2 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सा किंगडम शामिल है? जंतु जगत और पादप जगत। जगत को इंग्लिश में किंगडम बोला जाता है। ओके, तो 2 जगत वर्गीकरण में जंतु जगत और पादप जगत, ये दोनों जगत आते हैं। तो ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने ही क्या दिया था? द्विनाम पद्धति। और वर्गीकरण की स्टार्टिंग भी कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई है, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का जनक किसे बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को। ओके, अब हम इनकी कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचर, और इसके अलावा भी इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे फिलासोफिया बॉटनिका। ये 3 बुक किसकी है? कैरोलस लीनियस की। तो इन्होंने जो सिस्टेमा नेचर नाम की बुक है उसमें 2 जगत वर्गीकरण का अच्छे से उल्लेख किया है। ओके, तो ये हमने किसकी बात की है? 2 जगत वर्गीकरण की। वर्गीकरण का पिता कौन है? कैरोलस लीनियस, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के। ओके, अब हमारा अगला जगत कौन सा है? 3 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने। 3 जगत में कौन कौन आता है? जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटेस्टा जगत। अभी हम लोग पूरा डीपली इसके बारे में अलग अलग जगत की स्टडी करेंगे कि प्रोटेस्टा में कौन कौन शामिल होता है, पादप में कौन शामिल होता है और जंतु में कौन शामिल होता है। ओके, तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। और 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन आता है? जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटेस्टा जगत। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सा जगत या किंगडम शामिल है। ओके, अब हम लोग देखेंगे 4 जगत वर्गीकरण के बारे में। 4 जगत वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है? जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटेस्टा जगत और एक नया ऐड हुआ मोनेरा जगत। इसे दिया किसने था? हर्बर्ट कॉपलैंड ने। हर्बर्ट कॉपलैंड द्वारा 4 जगत वर्गीकरण दिया गया। अब मोनेरा में कौन कौन शामिल होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। ओके, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया शामिल होते हैं। इसके बारे में पूरा डीप हम लोग आगे पढ़ेंगे मोनेरा का अलग से। अब हम लोग ने 4 जगत वर्गीकरण पढ़े, अब हम देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा एक्स्ट्रा आ जाता है? कवक जगत। ओके, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटेस्टा जगत, मोनेरा जगत और कवक जगत। ओके, तो ये 5 हमारे क्या हो गए? 5 जगत किंगडम में। और 5 जगत वर्गीकरण दिया किसने था? विटकर ने। R.H. विटकर ने। ये क्वेश्चन SSC CGL के एग्जाम्स में आ चुका है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो R.H. विटकर ने दिया था। जिस किसी ने भी पिछला SSC CGL का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे याद भी होगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अब हम देखते हैं 6 जगत का वर्गीकरण। 6 जगत के वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है? जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटेस्टा जगत, कवक। ये तो 4 जगत के वर्गीकरण में भी थे। मोनेरा की जगह क्या नया ऐड हुआ? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ओके, अभी जब हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। अब ये जो 6 जगत वर्गीकरण है इसमें मोनेरा के जो बैक्टीरिया जगत है उसको और ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट के यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया नाम दे दिया गया। अब यू बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा बस इतना जान लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराने बैक्टीरिया जो होते हैं
उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये आर्की वर्ड जहाँ भी लगा होता है इसका मतलब ही पुराना होता है। जैसे आर्की मूर्तियाँ मतलब बहुत पुरानी मूर्तियाँ। ओके। और जो यू बैक्टीरिया है इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे पहले जीव या सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से थे, तो यू बैक्टीरिया थे। ओके। और 6 जगत वर्गीकरण दिया किसने है, ग्रे और डुल्टिल ने। ये ग्रे और डुल्टिल दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। ग्रे डुल्टिल द्वारा 6 जगत वर्गीकरण दिया गया है। ओके। अब 7 जगत वर्गीकरण नहीं दिया, एक लास्ट बचता है। 7 जगत वर्गीकरण के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब लास्ट हमारा बचता है एक 8 जगत वर्गीकरण। 8 जगत वर्गीकरण दिया किसने है, किस वैज्ञानिक ने, कैवेलियर स्मिथ ने। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, 8 जगत वर्गीकरण कैवेलियर स्मिथ द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक। ओके। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़े, द्विनाम पद्धति और वर्गीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन। कोटेशन क्या है कि ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई सुबह आपका इंतज़ार करती है। ओके। जो भी स्टूडेंट अगर ज़्यादा ही एग्ज़ाम दे दे के परेशान हो गए हैं तो उनके लिए ये कोटेशन सही अप्लाई होता है। ओके। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग इसे समझ लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है हमारी वीडियो से लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इम्प्रूवमेंट एकेडमी चैनल में जुड़ने के लिए। ओके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन का सिंबल ऑन करना ना भूलिए ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।